सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में यार हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ऑल इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग रीजेंट्स। यानी आपने अगर जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट कोई ऐसे रिएक्शन दे दी जाती है और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिखा होता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें टिक करके बताना है। तो आज हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट यानी LiAlH4, NaBH4, BH3, THF, डाइबल H, H2, PD, PT एंड Ni एंड रेड फास्फोरस और HI के बारे में बात करने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला रीजेंट LiAlH4 के साथ। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे रीजेंट्स की रिएक्शन मैकेनिज्म बता पाए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है और आपको इतना भी टाइम नहीं होगा कि अब रिएक्शन मैकेनिज्म सीखे। तो बेटर है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सारे रीजेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। मान लीजिएगा कि अगर कहीं एल्डिहाइड ग्रुप दिया है और उसका रिडक्शन अगर हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल यानी RCH2OH। यानी अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है उसको LiAlH4 के साथ रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। ऐसे ही केस नंबर 2, जैसे कोई कीटोन दे रखा होगा, इसका रिडक्शन अगर हम LiAlH4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि OH एंड R1। तो ये वाला जो ग्रुप है ये 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। केस नंबर 3, जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन LiAlH4 के प्रेजेंस में कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल यानी RCH2 एंड OH। अब जैसे केस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, एस्टर से यानी RC+O देन OR1। इसका अगर रिडक्शन हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, ये एक बार इधर से टूटेगा और ये वाला पार्ट इधर जाएगा यानी RCH2 देन OH इसका बनेगा और R1 के साथ क्या होगा, OH। यानी इसमें हमें कितने 2 एल्कोहल फाइंड आउट होंगे। केस नंबर 5, अगर कोई एसिड हाइलाइड है यानी RC+OCl तो अगर इसका रिडक्शन हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो ये भी क्या देगा, एक एल्कोहल देगा यानी RCH2 देन OH हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। ऐसे ही केस नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इपॉक्साइड दे रखा होगा यानी RCH देन CH2 और इसका ये क्या है, इपॉक्साइड। और अगर इपॉक्साइड का भी रिडक्शन हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन एटम पर आ जाएगा, यानी क्या होगा, RCH2 देन CH2OH। सेम है, एक बार इस तरफ बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन किसके पास आ जाएगा, इस वाले के पास, यानी CHOH एंड CH3। तो इसमें हमें कितने एल्कोहल्स मिलेंगे, 2 एल्कोहल्स हमें इसमें फाइंड होंगे। अब अगला केस क्या है कि अगर कोई साइनाइड ग्रुप दे रखा है यानी RC+1 तो अगर इसका हम रिडक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होने वाला, यानी इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में क्या फाइंड आउट होता है, हमें हाइड्रोजन ऐड होंगे। क्या होगा, RCH2 एंड NH2, यानी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएंगे और नाइट्रोजन के पास भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अब जैसे नाइट्रो ग्रुप का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, RNO2 का रिडक्शन अगर LiAlH4 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, रिडक्शन में हमें हाइड्रोजन फाइंड आउट होते तो यानी RNH2। अब जैसे केस नंबर 9, ऑक्जाइम्स यानी RC+ONH2, अगर इसका रिडक्शन हम LiAlH4 के साथ कराएंगे क्या वो, देखिए अगर नाइट्रोजन एटम के बगल में C+O लगा हुआ है और कोई भी रेड्यूसिंग रीजेंट अगर अटैक करेगा तो ये जो CO होगा वो हमेशा किसमें, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, RCH2 एंड देन क्या होगा, NH2। केस नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई एजाइड है यानी RN3, इसका रिडक्शन अगर हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, R देन क्या होगा, NH2। अब अगले केस के बारे में बात करते हैं, N+C+O। अगर इसका LiAlH4 के साथ रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमने क्या बोला कि N के बगल में अगर C+O लगा है तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी R और NH के पास एक हाइड्रोजन और क्या होगा यहाँ पर, CH3। लेकिन अब इंपॉर्टेंट केस ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है देन NO2 लगा है, तब अगर इसका रिडक्शन हम अगर LiAlH4 के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर एमीन्स नहीं फाइंड आउट होगा बल्कि AR NH डबल बॉन्ड NH और AR। मतलब AR का मतलब है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है
तो हमें इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा। ये क्या होगा, LiAlH4 कैसे सबको रिड्यूस करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि NaBH4 के बारे में। देखिए NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा, एल्डिहाइड यानी RCHO को रिड्यूस कर पाएगा, और कीटोन्स RC डबल बॉन्ड O देन R2 एंड R1 इसको रिड्यूस कर पाएगा, और एसिड हैलाइड्स यानी कि RC डबल बॉन्ड OX को रिड्यूस कर पाएगा, और ये R देन C डबल बॉन्ड N यानी अगर C डबल बॉन्ड N ग्रुप लगाए तो भी उसको रिड्यूस कर पाएगा। और इन चार के अलावा NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी को भी रिड्यूस मत कर दीजिएगा। ये सिर्फ चार को रिड्यूस कर पाएगा, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड्स और C डबल बॉन्ड N ग्रुप अगर दिखे तो रिड्यूस कर पाएगा। अगर RNH2 दिख जाए या C ट्रिपल बॉन्ड N दिख जाए या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N दिख जाए तो इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, ये एस्टर्स को तो रिड्यूस कर देता है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, ये एस्टर को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, R1C डबल बॉन्ड O देन OR2। उसके लिए हमें प्रेजेंस चाहिए किसकी, LiCl हो या फिर AlCl3 हो। अगर इन दोनों में कोई एक प्रेजेंट है तब ये रिड्यूस कर देगा, यानी R1 देन CH2OH और प्लस R2 CH2OH। अगर नॉर्मल NaBH4 दे दिया जाए तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आप इन कंडीशंस को याद रखिएगा यार, प्लीज गलत मत कर देना। पहला केस क्या था, एल्डिहाइड यानी RCHO को इसमें कन्वर्ट कर देगा NaBH4 RCH2OH में, यानी इन चारों की रिएक्शन होंगी कैसे, LiAlH4 की तरह। दूसरा क्या था, कीटोन्स, यानी कीटोन्स को कैसे करेगा, जैसे R1C डबल बॉन्ड O R2 NaBH4 है तो इसको रिड्यूस करके कहा ले आएगा RCOH में, और इधर क्या होगा R2 और एक यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। और केस नंबर 3 क्या था, एसिड हैलाइड्स यानी RC डबल बॉन्ड O देन X को अगर NaBH4 के साथ हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा RCH2 देन OH, ये हमें फाइंड आउट होगा। और अगला केस क्या था, C डबल बॉन्ड N R1 देन CH एंड डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर N के पास मान लीजिए कोई R2 लगा हुआ है तो यहाँ कैसे रिड्यूस करेगा इसको, R1 CH2 देन NHR, ये ऐसे रिड्यूस होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा कि C और N के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बस, देन NaBH4 इसको रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। अब एक मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें प्रोडक्ट बताना है कि LiAlH4 के साथ रिडक्शन करने पर क्या बनेगा और NaBH4 के साथ रिडक्शन करने पर क्या बनेगा। देखिए LiAlH4 ये क्या है, एस्टर टाइप का ग्रुप है तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, और ये क्या है एल्डिहाइड, इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो कैसा दिखेगा, यानी हमारा पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। हमने क्या बोला, एस्टर को, ये दोनों ऑक्सीजन को अलग कर देगा, इसके साथ एक OH बनाएगा और इस वाले के साथ भी एक OH ग्रुप लगाएगा, और CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जबकि NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर LiCl और AlCl3 प्रेजेंट नहीं है तो इसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, यानी सिर्फ ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर पाएगा, और यहाँ पर क्या होगा OH, ये हमारे क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप इस कंडीशन को याद रखिएगा कि NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है और LiAlH4 है तो इन दोनों ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, गलत मत करना क्वेश्चन। तो अगला रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल H भी एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और डाइबल H का मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ फिर इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैं आपको डाइबल H का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्योंकि जेईई या नीट में डाइबल H का स्ट्रक्चर भी 4 ऑप्शन में दे के पूछ सकता है आपको। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो एल्यूमिनियम होगा और एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड लगा है तो हाइड्राइड होगा, फिर डाई आइसोब्यूटाइल यानी डाई का मतलब 2 और आइसोब्यूटाइल यानी 2 आइसोब्यूटाइल इस पे लगे होंगे। 2 आइसोब्यूटाइल मतलब ये तो ये हमारा क्या होगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर, यानी पहले क्या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
यानी ये क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाई आइसोब्यूटाइल। ये क्या ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल का, तो ये क्या होगा, डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए डाइबल एच को मार्केट में लाने की जरूरत क्या पड़ी, पहली बात क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी NaBH4 एंड LiAlH4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो डाइबल एच का काम क्या है, तो NaBH4 या फिर LiAlH4 में क्या होता था कि जितने भी जैसे एसिड होते थे, एनहाइड्राइड्स होते थे या फिर एस्टर्स होते थे, वो डायरेक्टली क्या हो रहे थे, एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे, अगर हम NaBH4 और NiLH4 का यूज कर रहे थे तो। लेकिन हमें क्या चाहिए कि भाई हमें सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेप पे रोकना है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म हम LiLH4 और NaBH का 4 देखोगे तो पहले ये एल्डिहाइड में जाते हैं, बट ये रुक नहीं पाते हैं उस स्टेज पे और डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हमने क्या सोचा कि चलो हम एल्डिहाइड वाले स्टेप पे ही रोकते हैं, तो एल्डिहाइड वाले स्टेप पर रोकने के लिए हमने मार्केट में क्या लाया, डाइबल एच। तो देखिए डाइबल एच की प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहल्स में। ठीक है, और जितने भी कीटोन्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल्स में। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर ही आता है कि अगर जैसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेगा, ना कि एल्कोहल्स में। बट अगर हमने इसको हीट दे दी, यानी अगर अच्छा खासा टेम्परेचर दे दिया, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, तब एल्कोहल्स पर ये भी चला जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर दिया है या टेम्परेचर नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो फिर एल्डिहाइड वाले स्टेप पर रुक जाएगा। अगला केस क्या है, एसिड हैलाइड्स। इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो एसिड हैलाइड भी कहाँ जाएगा, पहले एल्डिहाइड वाले स्टेप पर रुक जाएगा, अगर तब हमने टेम्परेचर दे दिया तो ये भी क्या करेगा, एल्कोहल्स के पास चला जाएगा। ठीक है, सेम एज एनहाइड्राइड के केस में होगा कि ये भी कहां पर रुकेगा, पहले एल्डिहाइड के पास, पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर अगर टेम्परेचर दे दिया तो ये भी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज एस्टर्स में भी यही होगा, एस्टर्स भी क्या करेंगे, पहले एल्डिहाइड बनाएंगे और फिर क्या बना देंगे, अगर टेम्परेचर दे दिया तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक केस और होगा, साइनाइड्स। साइनाइड्स को भी ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड्स में। नोट्स क्या है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डाइबल एच किसको रिड्यूस करेगा, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि डाइबल एच किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। रिड्यूस किसको करेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जेई और नीट में वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ये NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एल्कीन्स या एल्काइन इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, NO को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, हाइलाइट्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, या फिर ईथर्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये कंडीशंस आप याद रखिएगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो हमने बोला एल्डिहाइड और कीटोन्स को तो नॉर्मल कर देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RC+O देन OH, इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे डाइबल एच के साथ तो ये क्या करेगा, RC+OH यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस जैसे एस्टर्स की बात करते हैं, एस्टर्स के साथ यानी RC+OR1, इसकी अगर हम डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो पता क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अलग ब्रेक हो जाएगा, यानी RC+OH ये हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड, और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये क्या होगा, R1OH यानी एक एल्कोहल बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा और ये क्या बनेगा, एल्कोहल्स। एसिड हैलाइड्स, यानी एसिड हैलाइड्स में क्या होगा, RC+OX, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड यानी RC+O देन H। तो अब अगले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है BH3 और THF। तो BH3 THF भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये भी क्या करेगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड यानी RCHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल्स में, यानी RCH2OH, और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, RC+1OR1, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, RCOH एंड R2 में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं एसिड हैलाइड। तो ये BH3 और THF के साथ रिएक्शन को नहीं करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप याद रखिएगा कि कौन कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। और जेई वाले बहुत होशियार हैं, वो सिर्फ वही चीज देते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होती है। तो याद रखिएगा BH3 THF एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन
नहीं शो करता है। अगला केस कार्बोक्सिलिक एसिड यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर ये BH3 और THF के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, एल्कोहल्स RCH2 देन OH। अगला केस साइनाइड यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये अगर BH3 और THF के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एमीन RCH2 एंड देन NH2। अब अगला केस है एमाइड्स यानी RC डबल बॉन्ड O देन NH2, इसकी अगर BH3 और THF के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होने वाला है, हमने क्या बताया कि अगर N के बगल में C डबल बॉन्ड O है और कोई रेड्यूसिंग रीजेंट लेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, RCH2 देन NH2। अगला केस एस्टर्स यानी RC डबल बॉन्ड O देन OR1, ये भी क्या करेगा, BH3 THF के साथ रिएक्शन करके R, ये वाला इतना अलग हो जाएगा CH2 देन OH, और इस वाले को अलग कर देंगे यानी R1 एंड OH। बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, यानी एल्काइल हैलाइड BH3 और THF के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो सब BH3 और THF के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। और अगला केस है कि जितने भी एल्कीन्स हैं या फिर जितने भी एल्काइंस हैं, ये अगर BH3 और THF के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सारे क्या बना देंगे, एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब अगले इंपॉर्टेंट रीजेंट की तरफ बात करते हैं, H2, PD, PT एंड Ni की। तो ये भी एक रेड्यूसिंग रीजेंट है। अगर रेड्यूसिंग रीजेंट है तो क्या करेगा कि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल्स में, यानी RCH2OH। और जितने भी कीटोन्स हैं RC डबल बॉन्ड O और इनको भी किसमें 2 डिग्री एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब अगला केस क्या है, एसिड हैलाइड यानी RC डबल बॉन्ड OX, इसको भी H2PT किसमें कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH में। लेकिन यहाँ पर क्या है एक ट्विस्ट, वो ट्विस्ट क्या है कि अगर सिंपल H2 देन PT या PD या Ni में कोई दिया तो ये RCH2OH शो करेगा, लेकिन अगर इसके साथ में H2 देन PT PD में कोई भी, और अगर उसके बाद BaSO4 या फिर BaSO4 की जगह CaCO3 दे दिया तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ना कि एल्कोहल का। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और इसको नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ H2PD दिया है या फिर उसके साथ में BaSO4 या CO3 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टर्स की, यानी R1 C डबल बॉन्ड O देन OR2, इसकी रिएक्शन अगर हम H2 PD PT या Ni के साथ कराएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, ये इतना बॉन्ड अलग होगा, ये इतना, यानी R1 देन CH2 एंड OH और प्लस R2 OH, ये हमें क्या फाइंड आउट होंगे, एल्कोहल्स। सेम एज एनहाइड्राइड्स में, यानी R1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन R2, इसकी भी रिएक्शन अगर हम H2 PD PT या Ni के साथ कराएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, तो ये इतना बॉन्ड अलग हो जाएगा और ये इतना बॉन्ड अलग हो जाएगा, यानी R1 CH2OH, ये एक एल्कोहल होगा और दूसरा क्या होगा, R2 CH2 देन OH। अब अगला एक इंपॉर्टेंट केस है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी R1 C डबल बॉन्ड O देन OH। अगर इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट H2 PD PT या Ni के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। कब करेगा उसकी बात करते हैं, अगर H2 PD या PT या Ni के साथ में अगर रूथेनियम प्रेजेंट है और उसके साथ क्या कार्बन प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन करेगा और तब हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। आप ये केस को भी याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। अगर डायरेक्ट H2PT PT Ni दे दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो नहीं करता है। सेम एज एमाइड्स में क्या होगा, यानी RC डबल बॉन्ड O NH2 रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये भी क्या बनाएगा, R CH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रो कंपाउंड जैसे RNO2, ये भी H2PT के साथ क्या देंगे, RNH2। अगला केस साइनाइड्स यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा, RCH2 और NH2 का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करें अगर एल्कीन्स या फिर एल्काइंस की, ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, रेस्पेक्टिव एल्केन्स, यानी एल्केन्स का फॉर्मेशन कर देंगे। अगला रेड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस एंड HI, सबसे पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेड फास्फोरस एंड HI। तो रेड फास्फोरस क्या करता है, जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट है केमिस्ट्री में उन सबको उसके
रेस्पेक्ट टू एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे एल्कोहल्स RCH2 देन OH, अगर इसके साथ हमने रेड फास्फोरस या HI की रिएक्शन करा दी तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन्स यानी R देन CH3 इसके रेस्पेक्ट टू एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्या है, जैसे एल्डिहाइड RC+OH, अगर इसकी रिएक्शन हमने रेड फास्फोरस और HI के साथ करवा दी तो ये भी क्या होगा, R देन CH3 यानी उसके रेस्पेक्ट टू एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कीटोन, इसकी भी रिएक्शन अगर हमने रेड फास्फोरस एंड HI के साथ करवा दी तो क्या होगा, R1 CH2 एंड R2। या जैसे हैलाइड्स RH, इसकी रिएक्शन अगर हम रेड फास्फोरस एंड HI के साथ कराई तो हमें क्या फाइंड होगा, RH। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।